पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बाबू, हिंदी पहचान जो है ना, सबका सेम सेम ही होता है लगभग, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है, अंतर होता है तो काल का। प्रेजेंट में हम लोग वर्तमान की बात करेंगे, पास्ट में भूत की बात करेंगे और फ्यूचर में भविष्य की बात करेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या पढ़े थे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ये है, तो सेम टू सेम वैसा इसमें सिर्फ था, थे, थी में चलेगा। ठीक है, पहचान हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ये थे इत्यादि रहे, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक है, अब इसकी बात आती है इंग्लिश की पहचान की। अंग्रेजी में कैसे इसको पहचानेंगे? अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे वो किस रूप में होंगे और फिर हिंदी को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? हैड। देखो एकदम सेम टू सेम, प्रेजेंट में हैज या हैव, तो वही हैज हैव का पास्ट रूप क्या हो जाता है? हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस उसमें भी V3 लगता था, इसमें भी V3 लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। हो गया, कहानी खत्म। चलो फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लीजिए। आप लोग प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके थे। आप लोग वर्तमान काल पढ़ चुके थे, इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। आप लोग देखो, सब्जेक्ट कौन है? आप लोग। आप लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैड। उसके बाद V3, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। और रीड का V3 भी रीड ही होता है। ठीक है, रीड होता है V1, रीड माने पढ़ना, V2 भी रीड ही होता है और V3 भी रीड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैड, यहाँ क्या कर देंगे? रीड। कौन सी पढ़ चुके हैं? वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस। आ गया समझ में? ऐसे ही बनाएंगे इसके सेंटेंसेस को। सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड से लगले V3, बाद में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लगाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कोई आएगा तो उसको सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब से पहले खाली क्या लगा देना? नॉट। आप लोग वर्तमान काल नहीं पढ़ चुके थे।
क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट रीड प्रेजेंट टेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, क्या को सबसे पहले ला देना, प्रश्न पूछ देना, क्या आप लोग वर्तमान काल पढ़ चुके थे, ऐसे कर दो। तो इसका हो जाएगा, जहां क्या से शुरू हुआ तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड, तो हैड सबसे पहले, हैड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग वर्तमान काल पढ़ चुके थे, क्या हो जाएगा, हैड यू रीड प्रेजेंट टेंस। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव, तो बस इंट्रोगेटिव में वर्ब से पहले क्या लगा दीजिए, नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग वर्तमान काल नहीं पढ़ चुके थे, हो जाएगा हैड यू नॉट रीड प्रेजेंट टेंस। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब और दो तरह का सेंटेंस बचा है, एक आईपी और दूसरा आईपी नेगेटिव। आईपी में क्या है कि सबसे पहले आईपी को ही लाया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आईपी का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आईपी जहां दिखा सेंटेंस में, आईपी कहाँ दिखता है, सेंटेंस के बीच में, ठीक है। आईपी को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ऐसा वाला एक एग्जांपल ले लो आईपी वाला। क्या उधर ले रहे थे, आप लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे, इसका हो जाएगा आप लोग प्रेजेंट टेंस कब पढ़ चुके थे, ऐसा दे दो। आप लोग वर्तमान काल कब पढ़ चुके थे। तो कब, क्या, कैसे, क्यों, ये सब बीच में आएगा तो वही होता है आईपी, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसका ये कब का अंग्रेजी सबसे पहले ले लेंगे, when had you read present tense। इसका नेगेटिव आईपी के साथ में नेगेटिव यानी नकारात्मक, आईपी के साथ में नेगेटिव, तो आईपी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग वर्तमान काल कब नहीं पढ़ चुके थे? कब नहीं पढ़ चुके थे? क्या हो जाएगा? When had you not read present tense? हो गया ये कंप्लीट टेंस। ओ यहाँ उल्टा दे दिए क्या? उसमें ठीक दिए थे ना। आईपी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोडाउन। आईपी के साथ ठीक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। हो गया ये कंप्लीट टेंस। चलिए एक हम देते हैं बनाने के लिए। बनाओ तीनों। पहला है लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा था। तो देखो अंत में लिखा आ था ई थी ए थे, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल है नियम। सब्जेक्ट क्या है? लेंचो। तो लिखेंगे लेंचो, इसमें हैड का प्रयोग होता है। लेंचो हैड V3, क्या लिखा था? पत्र। तो लिखना क्या हो गया? वर्ब। लिखना का V3 रिटेन, राइट रॉट रिटर्न। लेंचो हैड रिटेन, क्या लिखा था? ए लेटर। और किसे लिखा था? भगवान को। तो हो जाएगा टू गॉड। सही है। लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड। नेक्स्ट, भगवान ने उन्हें पैसे नहीं भेजे थे। तो क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट कौन है? गॉड। ठीक है। कौन लगा के प्रश्न करना, कौन पैसे नहीं भेजे थे? तो भगवान ने। तो भगवान ने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गॉड। गॉड के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। देखो भेजे थे ए थे, है ना? तो गॉड हैड, उसके बाद नहीं वाला है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। और भेजना का होता है सेंड। तो V3 होता है इसका सेंट, SENT सेंट। ठीक है। गॉड हैड नॉट सेंट मनी, क्या नहीं भेजे थे? पैसे। किन्हें? तो उन्हें। तो गॉड हैड नॉट सेंट मनी, किनको? तो उन्हें का अंग्रेजी क्या होता है? देयर, सॉरी देम हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? देम। गॉड हैड नॉट सेंड मनी टू देम। गॉड हैड नॉट सेंड मनी टू देम। देखो उन्हें जो होता है ना, दे मतलब होता है वे लोग, है ना? उसका हम लोग ऑब्जेक्ट में उपयोग करते हैं, उन्हें, उनका। ठीक है। तो दे का जो क्या कर ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल होता है, तो दे का क्या होता है? देम, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लेंचो को बाकी पैसा मिला था? तो क्या से शुरुआत हुआ है ना, तो क्या से शुरुआत हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा? हैड लेंचो
हैड लेंचो, बाकी पैसा मिला था, मिलना का गेट, गेट का भीतरी गॉट। हैड लेंचो गॉट रेस्ट मनी, रेस्ट मनी बचा हुआ पैसा। क्या लेंचो को बाकी पैसा मिला था? हैड लेंचो गॉट रेस्ट मनी। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। अब पास्ट का अंतिम टेंस जो बचा है आप लोगों का वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिंदी पहचान की अगर बात करें तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि। या फिर सिर्फ रहा था रही थी भी रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में क्या दिया रहेगा? टाइम। ठीक है, के साथ में समय भी दिया रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ में यदि समय देखने को मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद रूल, इसमें भी तो 6 तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपी और आईपी नेगेटिव। अफर्मेटिव को बनाने का रूल जैसे हम लोग प्रेजेंट में किए थे उसमें हैज हैव बीन का प्रयोग किए थे, इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का चौथा रूप ही यूज होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में यही हैड पहले आ जाएगा, हैड के साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैड सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। अब आईपी, आईपी सेंटेंसेस का रूल है कि आईपी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आईपी नेगेटिव, आईपी हैड सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर
ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसका आप लोग को एक देते हैं बनाने के लिए, अभी बनाओ। तुम लोग आधे घंटे से पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो रहा था, रही थी, रहे थे है, लेकिन उसके साथ में क्या है, टाइम है, आधे घंटे। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका बनाओ, नेगेटिव भी बनाना, इंट्रोगेटिव भी बनाना, और फिर आईपी, आईपी नेगेटिव सब बनाना। तो तुम लोग का अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा, हैड। इसमें हैड ही लगता, यू रहे या कुछ भी रहे। यू हैड बीन रीडिंग, आधा घंटा कोई निश्चित टाइम नहीं ना हुआ, डिफिनिट टाइम नहीं हुआ, इसलिए उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। यू हैड बीन रीडिंग फॉर, आधे घंटे से, तो हाफ आवर। तुम लोग आधे घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो जाएगा यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर हाफ आवर। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या तुम लोग आधे घंटे से पढ़ रहे थे, तो यही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कर दो, बाकी सब जैसा है वैसा उतारो। हैड यू बीन रीडिंग फॉर हाफ आवर। नेगेटिव में हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर हाफ आवर। आईपी में तुम लोग आधे घंटे से क्या पढ़ रहे थे, आईपी यहां क्या लगा दिए, क्या, तो क्या का अंग्रेजी शुरू में आ जाएगा, व्हाट। व्हाट हैड यू बीन रीडिंग फॉर हाफ आवर। तुम लोग आधे घंटे से क्या नहीं पढ़ रहे थे, तो व्हाट हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर हाफ आवर। हो गया ये। टेंस, पास्ट टेंस खत्म। अब आते हैं हम लोग किस पे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब देखो इसको कोई कोई फुटूरे भी पढ़ देता है,
फुटूरे मत पढ़ना, ठीक है। होता है ना FU फू, TU टू, RE रे, फुटूरे। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी में कहें तो इसको क्या कहते हैं? भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। और भविष्य किसको कहते हैं? आने वाली चीजों को, ठीक है। कोई देखता है पंडित जी हम लोग का भविष्य बताता है, मतलब हम लोग का आगे का बात बताता है, तो वही फ्यूचर टेंस क्या होता है? आगे की बात को बताएगा, ठीक है। इसका पहचान, अच्छा फ्यूचर को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सबसे पहले अगर फ्यूचर का ही पहचान पूछेगा तो अंत में रहेगा गा, गे, गी। किसके अंत में? क्रिया के अंत में, ठीक है। वर्ब के लास्ट में गा, गे, गी देखने को मिलेगा, तो समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट का भी यही 4 था, सिर्फ यहाँ फ्यूचर के जगह में प्रेजेंट लगा। पास्ट में भी यही 4, फ्यूचर के जगह में पास्ट लगा। फ्यूचर में भी वही 4, सिर्फ प्रेजेंट के जगह में प्रेजेंट, पास्ट के जगह में पास्ट, और फ्यूचर के जगह में फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा आप लोग से फर्स्ट क्लास को कुछ बताए थे, सिंपल टेंस का एगो और नाम होता है, क्या? इंडिफिनिट। वेरी गुड। कंटिन्यूअस का भी नाम होता है इम्परफेक्ट। एगो और नाम इसका बताए थे, प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ये सब याद रखना कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब तो वही सब ढूंढेंगे, इम्परफेक्ट ढूंढेंगे या प्रोग्रेसिव ढूंढेंगे, यदि कंटिन्यूअस में रहेगा तो। चलो पहला टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर हम पहचान की बात करें, हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के पहचान की बात, तो डायरेक्ट क्रिया के अंत में गा, गे, गी। ठीक है, क्रिया के अंत में गा, गे, गी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा। तुम लोग गणित पढ़ोगे। अब देखो यहां मैं स्कूल जाऊंगा में वर्ब कौन है? जाना है ना, तो जाना के अंत में क्या लग गया? गा, हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ वर्ब कौन है? तुम गणित पढ़ोगे, पढ़ना। पढ़ना के अंत में क्या लग गया? गे। तो एकदम वर्ब में ही लग जाएगा गा, गे, गी, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद
इसका अंग्रेजी अनुवाद की बात करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपी और फिर आईपी प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और सबके सब्जेक्ट के साथ लगा देना है शैल या विल, ठीक है। और V1 और फिर ऑब्जेक्ट, कोई झमेला नहीं, खाली शैल विल का झमेला, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में खाली क्या आएगा, शैल या विल, ठीक है। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल। तुम लोग गणित पढ़ोगे तो यू के साथ लगेगा विल, पढ़ना का, रीड मैथ, यू विल रीड मैथ, ठीक है। एकदम सिंपल है ना। तो अब बात करते हैं शैल या विल का किस पे यूज होता है। आई, वी और दे, और जितना भी प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब 2 गो नाम रहेगा, 3 गो नाम रहेगा, या एक से अधिक चीजों की बात, जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द काउज, ठीक है। तो इस तरह अगर बहुवचन में कोई चीज रहेगा तो उसके साथ में हम लोग लगाएंगे किसका, शैल का प्रयोग। विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सबसे पहले यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, यानी सी, ही, इट, किसी का एक आदमी का नाम रहेगा, या सिंगुलर चीज, एक वचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। जैसे द बॉय, अगर द बॉय रहा, ठीक है, तो उसमें विल लगाएंगे, और द बॉयज रहा तो उस पे शैल लगाएंगे। तो इस पे किसका प्रयोग करते हैं, विल का। आ गया समझ में। नेगेटिव में कैसे बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार जो लगेगा, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में शैल या विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल विल, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। आईपी में आईपी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। आईपी नेगेटिव, आईपी प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, बस इतना ही है। ये भी टेंस खत्म हो गया। इसी का नेगेटिव बनाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा तो शैल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल। बन जाएगा। चलो कुछ दे देते हैं, HW। सब टेंस मिला के दे देते हैं आज, ठीक है। प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी।